अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ द फंक्शन। तो जो फोर्थ नंबर पे जो टाइप आएगी वो आपके पास आएगी वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, और इस फंक्शन को बाइजेक्टिव का भी नाम दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इसको आप किस तरह से डिस्कस करेंगे कि सपोज करें आपके पास एक फंक्शन है और फंक्शन में जो ऑर्डर पेयर्स है वो ए जेड आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है बी एक्स आ रहा है, और थर्ड नंबर पे आ रहा है सी वाई आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो वर्ड्स हैं, एक तो है वन वन और एक है ऑन टू। ठीक है। ऑन टू स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं अभी इससे पिछली वीडियो में कि उसमें आपने क्या करना होता है। ऑन टू क्या होता है कि कोई भी फंक्शन ऑन टू तब होता है कि अगर रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू बी आ जाए। ठीक है। तो पहले जरा इसको देख लेते हैं ग्राफ की फॉर्म में कि क्या ये ऑन टू है या नहीं है, और फिर वन वन भी देखेंगे। अगर दोनों चीजें पूरी हो रही होंगी तो हम कहेंगे कि ये क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। सो फंक्शन एफ ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा बी। ए में क्या होता है, ऑर्डर पेयर की जो फर्स्ट एंट्री होती है वो ए में आती है, सो ए बी सी आ जाएगा। बी में क्या आता है, ऑर्डर पेयर को जो सेकंड एंट्री होती है वो आती है, सो क्या आ जाएगा, जेड एक्स वाई, जेड आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ए किसके साथ पेयर हो रहे हैं, जेड के साथ, सो ये ए को आपने पेयर करना है जेड के साथ। बी किसके साथ पेयर हो रहा है, एक्स के साथ, बी और एक्स आ जाएगा। सी किसके साथ पेयर हो रहा है, वाई के साथ। ठीक है। तो सी आपने देखा कि ये किसके साथ पेयर हो रहा है, वाई के साथ। अच्छा, अगर आप इसमें देखें ना तो जो रेंज बन रही है, रेंज का मतलब क्या है कि ए के इमेजेस क्या है, ए का इमेज है जेड, बी का इमेज है एक्स, सी का इमेज क्या है, वाई है। तो रेंज क्या होती है, सो आप लिखोगे रेंज ऑफ एफ। ए के जो इमेजेस होते हैं ना, ए सेट के एलिमेंट्स के इमेजेस वो रेंजेस होते हैं, रेंज होते हैं। तो जेड आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि सेट ए के एलिमेंट्स क्या थे, ए बी सी, उनके इमेजेस क्या बन रहे, जेड बन रहा है, एक्स और वाई बन रहा है। ठीक है। जबकि बी जो सेट है वो क्या है, वो भी आपके पास जेड एक्स और वाई है। तो आप देख सकते हैं कि जो रेंज एफ है वो बेसिकली बी की इक्वल आ रही है। तो यही तो हमने डेफिनेशन में कहा था कि ऑन टू में क्या होता है कि रेंज एफ और बी अगर इक्वल आ जाए तो वो आपके पास क्या होगा, ऑन टू होगा। अच्छा, एक चीज तो आपने प्रूव कर दी। अच्छा, अब ये वन वन है, वन वन भी है क्योंकि ए के मुकाबले में ए की वैल्यू जेड आ रही है, बी के मुकाबले में ए की वैल्यू एक्स आ रही है, और सी के मुकाबले में ए की वैल्यू क्या आ रही है, वाई आ रही है। तो ये बेसिकली फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन भी है और ये ऑन टू भी है। अच्छा, अब कौन सा फंक्शन वन वन और ऑन टू मतलब बाइजेक्टिव होगा, तो उसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हैं। एक फंक्शन में आपको यहां लिख के दे देता हूं, आप उसको बेशक वेरीफाई कर लें। ठीक है। फंक्शन आपके पास क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 माइनस 5x। तो ये जो फंक्शन है ना स्टूडेंट, ये आपके पास क्या है, ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इसको चेक करेंगे तो आपको वहां से आइडिया हो जाएगा कि वन वन भी है और ऑन टू भी है। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन। नेक्स्ट जो टाइप आएगी वो होगी लीनियर फंक्शन या क्वाड्रेटिक फंक्शन। सो फिफ्थ नंबर पे आप लिखेंगे लीनियर फंक्शन। अच्छा स्टूडेंट, लीनियर फंक्शन बेसिकली अगर आप इसके नाम से ही देखें तो लीनियर बेसिकली लाइन से निकला हो। तो लीनियर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो फंक्शन बेसिकली क्या होगा कि ऐसा फंक्शन होगा, और फंक्शन को आपको पता है कि आप ऑर्डर पेयर में लिख सकते हो। ऐसा फंक्शन होगा जिसका ऑर्डर पेयर एक्स और वाई होगा, और वो फंक्शन किस तरह से लिखा होगा, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखा होगा। ठीक है। सो ऐसा फंक्शन जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखा हुआ हो उसको क्या कहते हैं, लीनियर फंक्शन कहते हैं। और इसकी जो ग्राफ की शेप होगी वो आपके पास क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो हम वो भी लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, ग्राफ किस तरह का होगा, ग्राफ स्टूडेंट इसका एक आपके पास क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो इसका ग्राफ आ जाएगा एक स्ट्रेट लाइन। ठीक हो गया।
नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। सो 5th नंबर पे या 6 नंबर पे जो आपके पास पॉइंट बनेगा वो होगा क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन, अच्छा क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होगा? क्वाड्रेटिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होगा, लेट्स से क्वाड्रेटिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होगा, और फंक्शन को आपको पता है आप ऑर्डर पेयर में लिख सकते हो कि फंक्शन बेसिकली क्या होता है, एक रिलेशन होता है। ऐसा फंक्शन होगा जिसमें y इक्वल होगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल होगा, ठीक है। इसको क्वाड्रेटिक क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होगी वो 2 होगी, मतलब x की जो मैक्सिमम पावर होगी वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास स्क्वायर होगी, ठीक है। तो इसका ग्राफ किस तरह का होता है स्टूडेंट, आपने ये चीज जहन में रखनी है। जैसे लीनियर फंक्शन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है, तो इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है ना, अगर वो स्ट्रेट लाइन थी तो इसको कहते हैं पैराबोला। इसको क्या कहते हैं? पैराबोला। और इसकी शेप क्या होती है? सपोज करें इसकी शेप आपके पास क्या होगी, या यू शेप होगी, या आपके पास ये इंटरसेक्शन वाली शेप होगी, ठीक है। जैसे कि लीनियर फंक्शन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसको स्ट्रेट लाइन कहते हैं, उसी तरह क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो यू शेप या इंटरसेक्शन शेप का होगा, और उसको क्या नाम कहा जाता है? इसको कहा जाता है पैराबोला, ठीक है। ये आगे सेकंड ईयर में पूरी डिटेल के साथ पैराबोला क्या होता है हम डिफरेंट ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब दोनों जो हमारे पास फंक्शन है उनके ग्राफ को लिख लेते हैं। लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ है तो एग्जांपल में लिखेंगे, एग्जांपल ऑफ जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें हम एक लीनियर फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है लीनियर फंक्शन का ग्राफ। सो y इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 3x प्लस 2, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं लीनियर फंक्शन है, तो आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। दूसरे एग्जांपल हम यहाँ लिखते हैं, वो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ होगा, सॉरी इक्वेशन होगा या फंक्शन होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फंक्शन होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, x के, ठीक है। आपने एक तो होती है ना स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, लेकिन चूंकि x की पावर 2 आ रही तो हमने भी यही कहा कि अगर किसी फंक्शन में x की पावर 2 आ जाए, मैक्सिमम पावर 2 आ जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है। जबकि आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, यू शेप का बनेगा या इंटरसेक्शन शेप का बनेगा, जिसको क्या कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो इसको आप कुछ और एग्जांपल भी आप ले सकते हैं। आप अगर ये आपको समझ आ गई है तो आप इसको भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई और एग्जांपल चाहिए तो आप डिफरेंट जो इंटरनेट से या बुक्स हैं, आप वहाँ से डिफरेंट जो लीनियर फंक्शन के जो एग्जांपल है या क्वाड्रेटिक फंक्शन के जो एग्जांपल है आप वो देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।